हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 5 वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता के अंतर्गत आनुवांशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों को देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं, इनका मीनिंग समझ आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हमें ये चैप्टर जो है वो आगे सरल लगेगा और हम उसे आसानी से समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इन टेक्निकल टर्म्स या तकनीकी जो शब्द हैं उनको समझते हैं। पहला जो वर्ड है यहाँ पर वो है क्रॉस या संकरण, ठीक है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो क्रॉस या संकरण की परिभाषा क्या होगी? किसी जाति के भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया, वो कहलाती है संकरण या क्रॉस। मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स वाले मेल और फीमेल को सेक्सुअली मिलाने की जो प्रक्रिया है वो वही कहलाती है क्रॉस, उसी को हम ये संकरण कहते हैं। सेकंड वर्ड है संकर या हाइब्रिड। दो भिन्न गुणों वाले जनकों के बीच संकरण से उत्पन्न संतति। तो जब दो अलग अलग गुणों वाले मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग या संतति आती है वो कहलाती है हाइब्रिड या संकर, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर या कारक वर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। फैक्टर या कारक शब्द जो है इसको मेंडल ने दिया था, ठीक है। तो मेंडल जब उस समय अपने प्रयोग कर रहे थे, वो डिस्कवरी कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि मैं जो भी पी प्लांट लगा रहा हूँ, जो भी मटर के पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो मटर के पौधे से उसके ऑफ स्प्रिंग में यानी नए उत्पन्न होने वाले पौधों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को कैरेक्टर्स को पेरेंट से प्रोजेनी में लेकर आ रही है, ठीक है। मतलब कि इनहेरिटेंस कर रही है, वंशागत हो रही है। तो मेंडल ने देखा कि उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ है जो ये इनहेरिटेंस कर रही है। तो उस समय उन्होंने उस चीज़ को कारक या फैक्टर नाम दिया था, ठीक है। बाद में वर्तमान साइंटिस्ट के द्वारा जब उसी क्षेत्र में डिस्कवरी की गई तो उन्होंने देखा कि मेंडल ने उस समय जिस चीज़ को फैक्टर कहा था उसी को आज के समय में हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने जीन नाम दिया। तो ये जो फैक्टर है वही क्या है? जीन। तो अब इनकी डेफिनेशन देखें हम। फैक्टर जो है वो आनुवांशिकता की इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाती है। मतलब कहा जाए तो जो फैक्टर है वो सारी चीज़ों को इनहेरिटेंस कर रहा है, वही तो जो फैक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए। मतलब जो भी चीज़ें पेरेंट से प्रोजेनी में इनहेरिटेंस हो रही हैं वो सब किसके द्वारा हो रही हैं? फैक्टर्स के द्वारा होती हैं। फैक्टर या कारक ही जो है वो डिसाइड करता है कि किसी भी जीव में, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, ठीक है, इंसान हो, किसी भी जीव में जो भी लक्षण हैं, जो कैरेक्टर हैं, कैसे लक्षण होंगे, क्या कैरेक्टर होंगे उसमें, है ना, उसका स्किन का कलर कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, इन सारी चीज़ों को डिसाइड कौन करता है? फैक्टर करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है फैक्टर का, ठीक है। और ये कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। मतलब कि माता पिता से लक्षणों को उनके संतानों में लेकर जाते हैं, वही क्या है? फैक्टर या जीन है। मेंडल ने इस शब्द को दिया था, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। अब चलिए आगे है युग्म विकल्पी या एलील्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, एलील्स या युग्म विकल्पी। तो इसकी हम डेफिनेशन देखें। एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं एलील्स कहलाते हैं या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन में कई जो वर्ड हैं वो हमको ऐसे मिल रहे हैं जिनका मीनिंग हमको पता नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसको हम फिर से समझते हैं। एक ही जीन पर पाए जाने वाले दो अल्टरनेटिव्स के फॉर्म,
मतलब एक ही जीन के दो रूप, ठीक है। तो ये दो रूप मतलब उसके दो एलील हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जीन है, हम मान लेते हैं कि वो कैरेक्टर है हाइट का जीन है, तो वहाँ पे उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा टॉलनेस लंबाई के लिए और एक हो जाएगा ड्वार्फनेस बौनेपन के लिए। तो ये दो क्या हो गए, ट्रेट हो गए या दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए एक ही जीन है हाइट का, ठीक है। तो वहाँ पे दो एलील्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो वही उसके क्या हैं, दो अल्टरनेटिव रूप हैं जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होते हैं। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है ये हमको समझना है। तो हम होमोलॉगस क्रोमोसोम को क्या किसको बोलेंगे, हमें पता है कि जब क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड में, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक जो क्रोमोसोम है ये फादर से आया है, ये दूसरा एक और क्रोमोसोम है ये मदर से आया है, ठीक है। ये मदर से आने वाला क्रोमोसोम है और ये फादर से आने वाला क्रोमोसोम है। तो ये दोनों क्या है, क्रोमैटिड हैं, ठीक है। एक साथ जब ये जाइगोट में आएंगे, ठीक है, ये गैमिट में पाए जाने वाले क्रोमैटिड हैं, ये फादर का है ये मदर का है। जब ये एक साथ जाइगोट में आएंगे क्रोमोसोम के रूप में, तो ये कुछ इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये हो गया एक क्रोमोसोम। ये कैसा क्रोमोसोम कहलाएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होगा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम या इसको समजात गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव रूप जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। एक ही लोकस पर स्थित होने का मतलब है सेम पोजीशन पर पाए जाते हैं। लोकस क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक ऐसा विशिष्ट स्थान जहाँ पर कि एलील्स उपस्थित रहते हैं। तो एक ही लोकस पर पाए जा रहे हैं ये एलील, मान लेते हैं हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे हाइट का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलील उपस्थित है, यहाँ पर एक, यहाँ पर हम मान लेते हैं कैपिटल T उपस्थित है और यहाँ पर स्मॉल t उपस्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम है, उस पर एक ही लोकस पर स्थित ये दो एलील्स हैं, ठीक है। एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पर ये एलील क्या हो जाएंगे, यदि हम एलील को देखें तो ये एलील हो गया कैपिटल T स्मॉल t, एक ये एलील हो गया, एक ये एलील हो गया। तो यहाँ पर दो एलील उपस्थित हैं और जीन यदि हम देखें तो यहाँ पर ये एक जीन है, मतलब कि एक जीन में दो एलील्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एलील शब्द को बेटसन ने दिया था। अब इसके आगे हम देखते हैं लोकस। लोकस को मैंने अभी बता ही दिया कि लोकस या लोकाई जो होता है वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ऐसे विशिष्ट स्थान होते हैं जहाँ पर कि एलील्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं लोकस। नेक्स्ट है समयुग्मजी मीन्स होमोजाइगस, ठीक है। अब ये होमोजाइगस या समयुग्मजी नाम से ही हम इनका जो मीनिंग है वो क्लियर हो रहा है। होमोजाइगस, होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। होमो मीन्स सेम, एक जैसे, एक समान। जाइगस मीन्स जाइगोट, हिंदी में भी हम देखें तो समयुग्मजी समान युग्म। तो ऐसी अवस्था जिसमें किसी जीन के दोनों एलील्स एक समान होते हैं, तो जो होमोजाइगस कंडीशन होती है, होमो मीन्स हो गया सेम, जाइगस मतलब जाइगोट बोल सकते हैं। तो जब किसी जीन के एलील्स पाए जा रहे हैं वो एक समान होंगे तो उसे हम होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे या होमोजाइगस एलील्स बोलेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल T, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो एलील हैं, एक एलील हो गया कैपिटल T और दूसरा हो गया कैपिटल T, दोनों कैपिटल T जो एलील हैं वो एक जैसे हैं, एक समान हैं। इसी तरह से स्मॉल t, ठीक है, ये भी दोनों एलील्स एक जैसे हैं, तो ये समयुग्मजी एलील्स हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस या विषमयुग्मजी, तो ये होमोजाइगस के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ऐसी अवस्था जिसमें किसी कारक के दोनों एलील्स भिन्न भिन्न होते हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग अलग,
जाइगस मीन्स जाइगोट वही है ना। तो जब किसी गैमिट में या जाइगोट में जो एलील्स हैं वो अलग अलग होते हैं तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस एलील या हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो वही चीज़ डेफिनेशन में बताई गई है कि ऐसी अवस्था जिसमें किसी कारक यानी किसी जीन के दोनों एलील्स जो हैं वो अलग अलग होंगे तो उसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एलील जो है कैपिटल टी है, टॉलनेस का एलील है ये, ठीक है। दूसरा जो एलील है वो स्मॉल टी है, ड्वार्फनेस के लिए होता है ये, ठीक है। एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो एलील हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजीय अवस्था। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये दोनों जो वर्ड हैं ये बेटसन के द्वारा दिए गए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, प्रभावी एवं अप्रभावी। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। किसी जीन में उपस्थित एलील जब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में स्वयं को एक्सप्रेस कर सकता है तब वो डोमिनेंट एलील कहलाता है, जबकि जो एलील सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में स्वयं को एक्सप्रेस करेगा वो रिसेसिव कहलाएगा। अब यहाँ पे इसका अर्थ हम अच्छे से समझते हैं कि किसी जीन में जो एलील्स पाए जा रहे हैं, हमें पता चल गया है कि एक जीन में 2 एलील्स होते हैं। तो किसी जीन में पाए जाने वाले एलील जब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही स्थितियों में, अब हमको पता चल चुका है ऊपर कि होमोजाइगस स्थिति क्या है और हेट्रोजाइगस स्थिति क्या है। तो जब कोई एलील जो है इन दोनों ही स्थितियों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है तब उस एलील को डोमिनेंट एलील या प्रभावी एलील कहा जाता है, ठीक है, प्रभावी युग्म विकल्पी कहा जाता है। जबकि जो एलील सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, होमोजाइगस अवस्था मतलब कि जब एलील एक समान होंगे वो होमोजाइगस अवस्था कहलाएगी। तो जब कोई एलील सिर्फ होमोजाइगस स्टेज में ही अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है तो उस एलील को हम रिसेसिव एलील या अप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं। अब इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि जब किसी जीन में किसी लक्षण के जो दोनों एलील्स हैं, अलग अलग एलील्स जब उपस्थित रहते हैं तो उनमें से कोई एक एलील ही अपना असर दिखा पाता है और वो एलील कहलाता है प्रभावी एलील। दूसरी तरफ हम देखें तो जो एलील अपना असर नहीं दिखा पाता, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो अप्रभावी एलील कहलाता है, ठीक है। लास्ट वर्ड है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप। तो इनका जो अर्थ है वो भी इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है। जीनोटाइप मीन्स जीन की व्यवस्था, जीनों का संगठन। तो जीनोटाइप के अंतर्गत किसी जीव के अंदर जो जीन हैं उनका जेनेटिक मेकअप या उनका आनुवांशिक संगठन कैसा है वो उनका जीनोटाइप कहलाता है। तो इसको हम और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी जीव में जीनों का जो विवरण होता है, जीन का जो आनुवांशिक संगठन होता है वो कहलाता है उनका जीनोटाइप। जबकि दूसरी ओर उसमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, दिखाई देने वाले जो लक्षण होंगे वो उसका फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहलाएंगे। मतलब फिनोटाइप के अंतर्गत जो बाह्य आकारिकी संरचना दिखाई देती है किसी जीव की वो उसका फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहलाती है। तो इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं ये कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 प्रकार के पौधे हैं। तो यहाँ पे इनका जीनोटाइप हम देखें तो 1, 2 और 3, ये 3 प्रकार का जीनोटाइप जो हमको है वो दिखाई दे रहा है। और ये पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो प्योर टॉल हैं और ये क्या हैं, इम्प्योर टॉल हैं, ये दोनों हमको कैसे दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे। और ये जो है प्योर डॉर्फ प्लांट ये हमको ड्वार्फ दिखाई देंगे। तो इनका हम जब फिनोटाइप देखेंगे
तो इनका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा जीनोटाइप से। जीनोटाइप इनका 3 प्रकार का है और फिनोटाइप हम देखेंगे तो 2 प्रकार का ही हमको इनका फिनोटाइप जो है वो दिखाई देगा, लंबे पौधे और बौने पौधे। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो किसी जीव का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हमने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी मीनिंग को समझा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। और ये जो मीनिंग्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हमको आगे का जो चैप्टर है वो क्लियर नहीं होगा। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।